सबसे पहली बात ये हुई भाई, हमारे पास 3 डायमेंशंस दी हुई हैं भाई। हमारे पास दी हुई है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और दी हुई है हमारे पास जेड एक्सेस। ऐसा दिया हुआ है भाई। अब एक पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास करेगी। अब वो पॉइंट से लाइन ये भी पास कर सकती है, ये भी लाखों करोड़ों लाइन से। ऐसे कैसे आप कह रहे हो सर पॉइंट से लाइन पास करेगी? पॉइंट लाइन तो बहुत सारी है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है और वो वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी वेक्टर। अब अगर मैं ये कह दूं ऑनलाइन वालों कि इस पॉइंट से लाइन पास तो करे, और करने के बाद सर्टेन कंडीशन ये है कि ऊपर वाले दिए गए क्या वेक्टर के कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। सिर्फ यही लाइन होगी, कोई और नहीं होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो। तब एग्जैक्ट लाइन आपको पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी? एग्जैक्ट लाइन आपको पता लग जाएगी। हाँ ये बात अलग है, इसके भी कोलिनियर काफी करोड़ों लाइन्स हो सकती हैं, तो आएगी तो असल में फैमिली, लेकिन वो भी एक एग्जैक्ट फैमिली निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए बात सुनते रहिए। तो कैसे हम इस काम को करेंगे? देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही आसान काम, बहुत ज्यादा आसान। ये जो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, ये दिया हुआ है पॉइंट पी। ये पॉइंट पी दिया हुआ है और ये मेरा ओरिजिन है। अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट पी को जोड़ दूं तो ये जो ओपी वेक्टर मिलेगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। किसी पॉइंट पी को ओरिजिन से जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो वो पॉइंट पी जो है ना, जो ओ पी बना, वो क्या बना? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब उस पोजीशन वेक्टर को हम क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं? ए वेक्टर। क्या कह रहे हैं? ए वेक्टर। इसे एक अलग नाम दे दिया, मान लीजिए दे दिया हमने ए वेक्टर। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो लाइन एक सर्टेन पॉइंट से पास करती है, और जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और एक वेक्टर के पैरेलल है। हमारी लाइन ऑनलाइन वालों एक वेक्टर के पैरेलल है, और जिसके पैरेलल है वो वेक्टर कौन सा दिया हुआ है? बी वेक्टर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो लाइन की इक्वेशन हमेशा जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में। बोलो हाँ या ना। अब एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। भाई एक्स कॉमा वाई क्या था? 2D पर कोई भी पॉइंट। तो अब जब भी हम किसी को इक्वेशन देते हैं तो वो एक्स की, वाई की और जेड की टर्म्स में देते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एनी पॉइंट इन 3D। संसार के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट जो नजर आएगा वो कुछ एक्स कुछ वाई कुछ जेड होगा, नहीं होगा तो फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन दिखता तो ऐसे ही। बोलो हाँ या ना। तो आपने क्या करा, इस लाइन पर एक्स वाई जेड तो कहीं ना कहीं से लाने, नहीं तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो इसी लाइन पर आपने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया। सर ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज पॉइंट आर। सर ये है कौन? मैंने कहा ये है एनी पॉइंट। क्या ये? एनी पॉइंट। क्या है ये? एनी पॉइंट। ये कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में देखता हूं तो ये है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या है ये? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। लेकिन अगर मैं इसे वेक्टर्स में लिखता हूं तो इसे अमूमन पूरी 3D में मैं कहूंगा आर वेक्टर। क्या कहूंगा? आर वेक्टर। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में देखूंगा तो है एक्स वाई जेड, बिकॉज दिस पॉइंट इज एनी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये वाला पॉइंट एनी पॉइंट नहीं है, ये तो गिवन है। ये तो ऐसे दिया होगा 1 2 3, और अगर 1 2 3 दिया होगा तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। बोलो हाँ या ना। बट दिस पॉइंट इज एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा आर वेक्टर। क्या बनेगा? आर वेक्टर। यहां तक बात समझ में आती है? एक लाइन है, बस पहली एक दो बात में दिक्कत आती है, उसके बाद तो बच्चा रिदम में आ जाता है, फिर तो बल्ले बल्ले है। एक लाइन है, वो लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, पॉइंट पी से पास करती है, और उस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है। यस और नो?
और वो लाइन उससे पास करने के साथ साथ एक लाइन के या एक वेक्टर के पैरेलल है जो बी वेक्टर है। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइन है, इस लाइन का जो हिस्सा है ये पी आर, तो इसे मैं वेक्टर तो कह सकता हूं। वेक्टर इज अ लाइन, लाइन इज अ वेक्टर, एवरीबॉडी नोज। बोलो हाँ या ना। तो ये बताओ क्या पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर है, वेक्टर है ना। P इज अ पॉइंट, R इज अ पॉइंट, तो जोड़ो को, दोनों को जोड़ के पी आर वेक्टर कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइन, याद है ना। ये बताओ यहां पर पी आर वेक्टर, ये लाइन पूरी इस वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर के, तो ये पी आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ये बात सत्य है कि नहीं है? अरे बोलो यार, पूरी लाइन ही बी वेक्टर के पैरेलल है, तो लाइन का हिस्सा भी तो लाइन के क्या नाम वेक्टर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं कि नहीं होते? बोलो हाँ या ना। ये बताओ यहां से जो पी आर वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? और पी आर वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। बोलो हाँ या ना। और सामने दिया हुआ लैम्डा बी वेक्टर। ये बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या है? आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, सामने क्या है? लैम्डा बी वेक्टर। तो यहां से आर वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अरे बोलो हाँ या ना। क्या प्रूफ करना था? इसी से मिलती है क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं इससे इजी अगर 3D से कुछ हो तो बात है। बात सुनो दोबारा। एक लाइन है, एक पॉइंट से पास करती है, एक वेक्टर के पैरेलल है, तो सीधी सी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और यहां पर ये इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और सीधी सी बात है, यहां मिलता है वो पॉइंट जिससे लाइन पास करती है, और हमेशा लैम्डा की बगल में क्या मिलती है? डायरेक्शन। क्या मिलती है? डायरेक्शन। कोई आपको इक्वेशन दे दे लाके आर वेक्टर इज इक्वल टू ये प्लस लैम्डा ये, तो बता देना लैम्डा की बगल में तो इसकी डायरेक्शन है, और इससे पहले जो तूने लिखा है इससे लाइन पास करिए। क्लियर है? क्लियर है? ये जो है इससे कौन पास करी है? लाइन। और लैम्डा की बगल में कौन दी हुई है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब पैरेलल वेक्टर से मिली है डायरेक्शन, और ये पॉइंट है। बोलो हाँ या ना। अगर वो मेरे से कह दे, कहेगा तो वो है ही, आप लिखो, कह तो देगा ही वो, चलो लिखो। अब ये जो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आया है ना, वेक्टर इक्वेशन इज वेक्टर इक्वेशन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की जगह मैंने एम वेक्टर लिख दिया। ऐसे लिख दिया एम वेक्टर। क्यों लिख दिया एम वेक्टर? क्योंकि बी वेक्टर क्या दे रहा है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन में लूंगा डायरेक्शन रेशियोज से, और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं एबीसी, तो मैं एबीसी तो लाऊंगा। तो बी बी एक जैसा बी दो अलग बातें कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? इसलिए मैंने एम वेक्टर ले लिया। तुम समझ तो गए ना? मैंने, हाँ ठीक है, मतलब लेना तो मुझे ए वेक्टर भी नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहां पर आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर, ध्यान से सुनना, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन द थ्री डायमेंशनल प्लेन और एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो अगर ये किसी भी पॉइंट का है तो वो पॉइंट क्या होगा? एक्स वाई जेड। क्या होगा? एक्स वाई जेड। क्या वो पॉइंट हमें नोन था? नहीं, वो तो एनी पॉइंट है, और एनी पॉइंट थ्री डायमेंशन में क्या होता है? एक्स वाई जेड। यही कारण है, जरा सुनिए, यही कारण है कि जो आर वेक्टर के, आर वेक्टर जो होगा वो होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। और मेरे साथ रहिएगा, ए वेक्टर क्या है? सर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ नॉन पॉइंट जिससे लाइन पास करी है। तो जिस पॉइंट गिवन पॉइंट है, क्या है? गिवन पॉइंट है। और गिवन पॉइंट को हम क्या मान के चलते हैं? गिवन पॉइंट को क्या मान के चलते हैं? x1 y1 z1। ठीक है, दो पॉइंट होंगे तो x2 y2 z2। तो x1 y1 z1 है, तो ऑनलाइन वालों x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। ए वेक्टर प्लस लैम्डा डायरेक्शन वेक्टर, और डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ए बी
सी, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो वो हो जाएगा ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। बिल्कुल भी कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं होगा, मैं बताता हूं कैसे। अगर ये पॉइंट दिया 1 2 3, तो ये बन गया 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 जे के कैप, बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट कभी दिया ही नहीं होगा, ये हमेशा एक्स वाई जेड होगा, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, बोलो हाँ या ना। अब मान लो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है 1 2 3, यानी आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप, ये दिया हुआ है कौन, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या दिया हुआ है, 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप, तो आई जे के कोफिशिएंट जो है वो एबीसी हो जाएंगे, वो एबीसी लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। पूरा वेक्टर लिखा हुआ, बिल्कुल परेशान नहीं होने, तो पूरा डायरेक्शन वेक्टर लिख दिया मैंने, अरे पूरा डायरेक्शन वेक्टर लिख दिया है नहीं। हाँ, अब आप आई का कोफिशिएंट इधर को देखो कौन है, एक्स, उधर आई कैप का कोफिशिएंट कौन है, x1 प्लस ए लैम्डा, अरे बोलो। ऐसे ही y लेफ्ट में और राइट में है y1 प्लस बी लैम्डा, ऐसे ही लेफ्ट में z है और राइट में क्या है, z1 प्लस सी लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन ए, ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी y माइनस y1 अपॉन बी, ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी z माइनस z1 अपॉन सी, अरे बोलो हाँ है ना। और लैम्डा बराबर लैम्डा के, और लैम्डा बराबर लैम्डा के, और लैम्डा बराबर लैम्डा के, यही कारण होगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, इज दी कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये है कार्टेशियन इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस निकल के आई, कौन कौन सी, एक तो ये निकल के आई, ये दो इक्वेशंस निकल के आई। क्या सिमिलैरिटीज है इनमें, ऑनलाइन वालों सुनते रहना, क्या सिमिलैरिटीज है इसमें। जो आर वेक्टर है ऊपर वाले नीचे वाली का, वो उसका है एक्स वाई जेड, बोलो। आर वेक्टर ऊपर वाली का क्या है, एक्स वाई जेड। ये लिखा हुआ ए वेक्टर जिससे पास कर रही है, ऊपर वाली में ए वेक्टर कौन है, x1 y1 z1। लैम्डा की बगल में डायरेक्शन है और उधर डायरेक्शन कौन देता है, डिनोमिनेटर, कौन देता है, डिनोमिनेटर, कौन देता है, डिनोमिनेटर देता है। तरुषि बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बड़ा छोटा सा हल्का फुल्का सा एग्जांपल देता हूं। भाई किसी ने कहा x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। तो ये क्या है, लाइन है, कौन है, लाइन है। अरे कैसी लाइन है, ये कैसी लाइन है, अभी बताते कैसी लाइन है। ये ऐसी लाइन है जो 1 2 3 नामक पॉइंट से तो पास करती है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि x1 y1 z1 1 2 3 है, बोलो। और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर, वो है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। तो इसकी कोई पूछ ले ये तो कार्टेशियन में दी हुई थी, कोई पूछ ले वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर कौन है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वो वाला बी वेक्टर, बोलो हाँ या ना। नहीं समझ में आया। कार्टेशियन में जो डायरेक्शन है वो डिनोमिनेटर में होगी और वेक्टर में लैम्डा के बगल में होगी। कार्टेशियन में x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा जिससे लाइन पास करेगी, और वेक्टर इक्वेशन में ए वेक्टर ही वो पॉइंट होगा जिससे लाइन पास करेगी, बोलो हाँ या ना। रिडक्शन कैसे करना है, आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, रिडक्शन करने के लिए आपको सिर्फ आर वेक्टर को लिख देना है, एक्स वाई जेड वाला वेक्टर में एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, आपका काम हो जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा, आप लिखना शुरू करें।